and welcome to another beautiful and colorful video of Simplified Education by Neha. Today we are talking about, yes, your guess is absolutely right. आज हम लोग बात करने जा रहे हैं त्योहारों के सीजन के बारे में। आज हम लोग बात करेंगे दीपावली के त्योहार के बारे में। विक्ट्री ऑफ ट्रुथ ओवर इवल, विक्ट्री ऑफ नॉलेज ओवर इग्नोरेंस। तो अब हम लोग अपने सामने से इग्नोरेंस के बादल को हटाते हुए प्रकाश की बात करते हैं। दीपावली जो है वो सिर्फ एक दिन का त्योहार नहीं है जो पूरे भारत में धूमधाम से मनाया जाता है। दीपावली 5 दिनों का त्योहार है। सबसे पहले दिन को हम धनतेरस के रूप में मनाते हैं। कार्तिक मास की त्रयोदशी को धनतेरस का त्योहार मनाया जाता है। इस त्योहार को मनाने के पीछे एक पौराणिक कथा प्रचलित है कि इस दिन समुद्र मंथन के दौरान भगवान धन्वंतरी समुद्र से अमृत कलश लेकर के उत्पन्न हुए थे। और हमारी भारतीय संस्कृति के अनुसार सबसे पहले स्वास्थ्य को ही श्रेयकर माना जाता है। स्वास्थ्य को हमारी हिंदू संस्कृति में सबसे पहले स्थान पर रखा गया है। इसीलिए इस त्योहारों के सीजन का शुरुआत होता है धनतेरस के त्योहार से। धनतेरस के दिन भगवान धन्वंतरी और मृत्यु के देवता यमराज की पूजा अर्चना की जाती है। इस दिन बाजारों में विशेष रूप से हलचल होती है और लोग सोने चांदी के आभूषण खरीदते हैं और बर्तनों की खरीद फरोख्त की जाती है। दीपावली के दूसरे दिन को हम लोग नरक चतुर्थी के रूप में मनाते हैं। नरक चतुर्थी कार्तिक मास की चतुर्दशी को मनाई जाती है। नरक चतुर्थी को मनाने के लिए जो पौराणिक कथा प्रचलित है वो ये है कि इस दिन भगवान श्री कृष्ण ने नारकासुर का वध किया था, जिसमें उनका सत्यभामा और देवी काली जी ने इसमें उनकी सहायता करी थी। नारकासुर का वध करके भगवान श्री कृष्ण ने 16,000 कन्याओं को मुक्त कराया था। नारकासुर का वध करने के लिए इस दिन को नरक चतुर्थी के नाम से भी जाना जाता है। इसको रूप चतुर्थी के भी नाम से जाना जाता है या रूप चौदस के भी रूप में जाना जाता है। इस दिन लोग विभिन्न प्रकार के तेलों का मिश्रण बना करके अपने शरीर पर उसका उपटन के रूप में लेप लगाते हैं। ऐसे माना जाता है कि इस दिन उपटन लगाने से पापों से मुक्ति होती है और रूप की प्राप्ति होती है। जो हमारा मुख्य त्योहार है दिवाली, वो अब आने वाला है। इस त्योहारों में तीसरे दिन को दीपावली के रूप में मनाया जाता है। जैसे इस नाम से ही इंगित है कि इस दिन गॉडेस लक्ष्मी जो विष्णु जी की पत्नी हैं उनका पूजन होता है। प्रतिवर्ष दिवाली कार्तिक मास की अमावस्या को मनाई जाती है। जो हमारी माता लक्ष्मी हैं, जो हमारी संपन्नता की देवी हैं, धन की देवी हैं, उनकी आज हम लोग पूजा अर्चना करते हैं। क्योंकि इस दिन जो है वो हम लोग अपने घरों को साफ सुथरा करके शाम को उनकी पूजा करते हैं। और ऐसा लोगों का मानना है कि जब देवी लक्ष्मी हमारे घर आएंगी तो वो हमें आशीर्वाद के रूप में देंगी सुख समृद्धि। उसी तरीके से दीपावली के अगले दिन यानी कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा को गोवर्धन पर्व के रूप में मनाया जाता है। गोवर्धन का जो पवित्र पर्व है, इसको प्रकृति और मानव के रूप में सीधे संबंध के रूप में भी जाना जाता है। गोवर्धन पूजा को अन्नकूट के त्योहार के रूप में भी जाना जाता है और यह त्योहार मुख्य रूप से मथुरा, वृंदावन और नंदग्राम में मनाया जाता है। इस त्योहार को मनाने के पीछे जो पौराणिक कथा है वो ये है कि इस दिन श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत, जो गोकुल ग्राम में एक पवित्र पर्वत है, उसको अपनी सबसे छोटी उंगली पे उठा लिया था और उसके नीचे समस्त ब्रजवासी आकर के
उनको इंद्र के प्रकोप से उनकी रक्षा करी गई थी, क्योंकि इंद्रदेव उनसे कुपित हो गए थे और अत्यधिक बारिश में पूरा जो गांव था वो डूब गया था। इस दिन महिलाएं अपने घरों के बाहर या अपने घरों के आंगन में गोवर्धन की पूजा करती हैं, गोबर से गोवर्धन का रूप बनाती हैं और उनकी पूजा अर्चना करती हैं। जो दीपावली का जो अंतिम त्योहार का समापन होता है वो भाई दूज के पवित्र त्योहार से होता है। भाई दूज का जो त्योहार है वो कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीया को मनाया जाता है और इस त्योहार को मनाने के लिए जो कथा प्रचलित है वो ये है कि नारकासुर का वध करके श्री कृष्ण अपनी बहन सुभद्रा से मिलने के लिए आए थे और सुभद्रा जी ने उनका बहुत अच्छे से उनके माथे पर टीका लगा करके उनका स्वागत किया था। एक और भी कथा प्रचलित है कि इसी दिन जो हम मृत्यु के देवता हैं यमराज, वो अपनी बहन यमुना से मिलने के लिए आए थे। इसीलिए इस त्योहार को भाई दूज के रूप में मनाया जाता है। इस दिन बहनें अपने भाइयों की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधती हैं और टीका लगाती हैं। इससे भाई बहन के बीच में प्रेम के त्योहार के रूप में पूरे भारतवर्ष में मनाया जाता है। तो आप इसी के साथ में मैं आप सभी को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ और ये आपसे एक विनम्र निवेदन है कि इस वर्ष आप मिट्टी के दिए ज़रूर खरीदें और जो लोग छोटी छोटी दुकानें लगाते हैं उनसे कुछ न कुछ सामान क्रय ज़रूर करें, क्यों ताकि वो लोग भी अपने घर में अच्छे से त्यौहार मना पाएँ, उनके बच्चे भी अच्छे से कपड़े लत्ते और मिठाइयाँ खरीद पाएँ। हैव अ हैप्पी एंड अ सेफ दिवाली, and if you like my video a little much, please don't forget to press the like button and please subscribe my channel for such more updates. Thank you for watching.